Wish you happy new year to everyone. Welcome to 2024. 2, 1, Happy New Year! डायनासोर्स को धरती से विलुप्त हुए 6 करोड़ 60 लाख 48 हजार साल पूरे हुए, बट इनके फॉसिल्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मिलते हैं। ऐसे ही कुछ जीवाश्म धार जिले के राजगढ़ शहर से 47 किलोमीटर दूर मिले हैं, और जो फॉसिल्स मिले हैं असल में वो डायनासोर्स के अंडे हैं। और कहानी बड़ी दिलचस्प है, तो इस दिलचस्प कहानी को और जानकारी को आप आखिरी तक जरूर सुने। मेरी गारंटी है कि आपको एक अलग ही अनुभव होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग से। तो आइए सबसे पहले फॉसिल्स को समझ लेते हैं। फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म कहते हैं, और जीवाश्म कई प्रकार के होते हैं। मृत जीवों के अवशेष जो वर्तमान में खोजे जाते हैं उसे ही जीवाश्म कहते हैं। मान लो कोई जीव जंतु था जो करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले या फिर हजारों साल पहले जिंदा था। मान लीजिए कि लाखों हजारों साल पहले वो मर गया, तो उसके शरीर का बचा हुआ हिस्सा जैसे कि दांत, हड्डियां, चमड़ी, ये सब वर्तमान में फॉसिल्स कहलाएंगी, यानी कि जीवाश्म। अब मध्य प्रदेश के धार जिले से जो डायनासोर्स के अंडे मिले वो भी तो एक प्रकार के फॉसिल्स ही हुए। मैंने आपको बताया था कि डायनासोर्स को विलुप्त हुए ही 6 करोड़ 60 लाख साल से ज्यादा समय हो चुका है। इतने करोड़ साल बाद भी यदि कोई चीज मिल रही है तो ये दुर्लभ नहीं हुई तो क्या हुई। तो आइए अंडे की कहानी की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश का धार जिला और गांव पालडिया। इन रिपोर्ट्स को पहले आप पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दरअसल धार जिले का नर्मदा घाटी वाला ये जो इलाका है ये करोड़ों साल पुराने डायनासोर्स के युग से जुड़ा हुआ है। जुरासिक और क्रेटेशियस दोनों ही समय काल में यहाँ पर डायनासोर का राज था। ये विशाल सी भूमि और सल्तनत इंसानों से पहले डायनासोर्स की थी। उत्तरी अमेरिका में बसे एक देश मेक्सिको की खाड़ी में आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले 11 किलोमीटर लंबा एक एस्ट्रॉइड यानी कि उल्का धरती से टकराया था। ये उल्का करोड़ों सालों की यात्रा तय करके हमारी धरती तक पहुंचा था। दुर्भाग्यवश वो धरती की तरफ रुख किया। उस समय पेंजिया नामक जो सुपर कॉन्टिनेंट था वो भी 2 हिस्से में टूट चुका था। एक गोंडवाना बना था और दूसरा लोरेशिया। तो जैसे ये उल्का धरती से टकराया वैसे ही काइनेटिक एनर्जी पूरे धरती पर फैल गई, और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ रेडिएशन भी पूरी धरती पर फैल गई। इसी रेडिएशन के मारे उस वक्त धरती से 75% डायनासोर्स की प्रजातियां विलुप्त हो गई। इसी महाप्रलय के दौरान बची कुछ 25% प्रजाति भी धरती से विलुप्त हो गई। तो इस प्रकार इस तरीके से डायनासोर्स का जो युग है वो समाप्त हुआ। बचे रह गए तो उनकी विरासत के रूप में ये धरती और उनके अवशेष। एक्चुअली में डायनासोर की ये जो स्पीसीज है उसको टाइटेनोसोरस के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं डायनासोर्स के अंडे हमें धार से मिले हैं। ये जो डायनासोर्स की स्पीसीज है ये 10 करोड़ साल पहले से लेके तो 6 करोड़ 60 लाख साल पहले तक इसी जमीन पे थी। ये डायनासोर शुद्ध शाकाहारी थे और दुनिया के सबसे लंबे डायनासोर्स में से एक थे। इनकी हाइट 35 से 40 फीट होना आम बात थी। इन डायनासोर्स का जो स्वभाव है वो बहुत ही शांत था। ये डायनासोर बहुत ही भोले वाले और कोमल हृदय डायनासोर्स थे। अच्छा, स्टडी आईक्यू के अनुसार 256 जीवाश्म अंडे और 92 घोंसले यह धार जिले से मिल चुके हैं। इतने ज्यादा जीवाश्म का मिलना तो बहुत ही रेयर और बहुत ही बड़ी बात है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि धार जिले से डायनासोर्स के अंडों का मिलना तो आम बात हो गई। तो आइए फाइनली अब देख लेते हैं स्टोरी को। चलिए आइए। तो भैया गजब हो गया। वर्षों से लोग इस स्थान पर पूजा अर्चना करते थे, पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते थे, मन्नत मांगते थे। लेकिन जब हकीकत की जानकारी हुई तो लोगों के पांव से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि धार जिले के पालडिया गांव के लोग जिस वस्तु की पूजा करते थे वो तो डायनासोर का अंडा निकला। फिलहाल अंडे को फॉरेस्ट विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। आपके गांव में कोई ऐसा स्थान है जहां भगवान को पूजा जाता है? भैया हमारे गांव में स्थान तो एक गांव के वो भिलेट बाबा करके मानते थे जी। वो पूछते थे हम। हाँ। उस पे नारियल चढ़ाओ, पूजा हाँ। करो, और जब समय आता बारिश की समय तो उस पे बकरे भी चढ़ते भैया जी। हाँ, वो गांव वालों सब मिलके ने चंदा करके चढ़ाते। ऐसी जानकारी लगी है? मैं ये डायनासोर पार्क का चौकीदार हूँ और उनके साथ में काम भी कर सकता। दरअसल पिछले दिनों लखनऊ के बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक यहाँ पहुँचे थे। वो डायनासोर के इतिहास और मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में उनके अवशेष का पता लगा रहे थे। इसी दौरान उन्हें यहाँ खेतों में ये गोलाकार वस्तुएं मिली
जिन्हें स्थानीय लोग काकड़ भैरव के नाम से पूछते थे। वैज्ञानिकों की जांच में यह गोलाकार वस्तु डायनासोर के अंडे निकले। हालांकि डायनासोर विशेषज्ञों की माने तो पूजा करने की वजह से ही ये फॉसिल्स अभी तक सुरक्षित रहे। काकड़ भैरव जो एक परंपरा है जिसमें गोल पत्थरों का पूजन किया जाता है और कई गोल पत्थरों में डायनासोर के अंडे भी जो है जो काकड़ है जिसको खेत बोलते हैं, खेत के दायरे में, खेत की सीमा पर उसको पूजे जाते थे। जो डायनासोर फॉसिल पार्क है उसके परिक्षेत्र में भी 2 काकड़ भैरव आप इस तरह देख सकते हैं। ये उसी एरिया से है और जैसे ही पार्क योजना पूरी होती है ये मंदिरों को बहाल किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है वहाँ पर शिव बनाकर इनकी पूजा की जाती थी। को बता दें कि नर्मदा घाटी का यह इलाका करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर युग से जुड़ा रहा है और यहाँ पर उस वक्त डायनासोरों का राज हुआ करता था। फिलहाल धार के इस इलाके में डायनासोरों के अंडे मिलते रहे हैं। धार से छोटू शास्त्री की रिपोर्ट, MP तक।